तारयेद् वृक्षरोपितु तस्माद् वृक्षान् प्ररोपयेत् तस्य पुत्रा भवन्ति एव पादपा नात्र संशयः। ऑनलाइन शिक्षणे सर्वेषां स्वागतम् अभिनन्दनम्। अद्य वयं नवमी कक्षायाः 11 पाठः पर्यावरणम् इत्यस्य भावार्थं ज्ञास्यामः। सर्वप्रथमम् अस्य पाठस्य शीर्षकस्य भावार्थं ज्ञास्यामः। पर्यावरणं परिधन आवरणम। परि यानी चारों तरफ, आवरणम यानी फैला हुआ। हमारे चारों ओर जो आवरण है वही पर्यावरण कहलाता है। इस लघु निबंध के माध्यम से हमें प्रकृति के संरक्षण, उसकी को स्वच्छ बनाने, इसकी शिक्षा हमें दी गई है कि हमें हमारा जो पर्यावरण है उसको शुद्ध स्वच्छ रखना चाहिए। पर्यावरण का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। उसके बिना हम अपना जीवन सोच भी नहीं सकते। प्रस्तुतः अयं पाठ्यांशः पर्यावरण विषयकः लघुनिबन्धः अस्ति। यह प्रस्तुत पाठ का अंश पर्यावरण विषयक एक लघु निबंध है। अत्याधुनिक जीवन शैल्यां प्रदूषणं प्राणिनां पुरतः अभिशाप रूपेण समायातम्। अति आधुनिक जीवन शैली में प्रदूषण प्राणियों के सामने अभिशाप के रूप में आ गया है। नदीनां वारी मलिनं संजातम। नदियों का पानी गंदा हो गया है। शनैः धरा निर्वनं जायमाना अस्ति। धीरे धीरे पृथ्वी वन से रहित हो रही है। यंत्रेभ्यो निसरित वायुना वातावरणं विषाक्तं रुजाकारकं च भवति। यंत्रों से मतलब कल कारखानों से निकली हुई जो वायु है उससे वातावरण जहरीला और रोगों को देने वाला हो रहा है। वृक्षाभावात् प्रदूषण कारणाच्च बहूनां पशुपक्षिणां जीवनम एव संकटापन्नं दृश्यते। वृक्षों के अभाव से और प्रदूषण के कारण से बहुत सारे पशु पक्षियों का जीवन ही संकट में दिखाई दे रहा है। वनस्पतीनां अभाव दशायां न केवलं वन्य प्राणिनां, वनस्पतियों की अभाव की दशा में न केवल वन्य प्राणियों का अपितु अस्माकं समेषाम् एव जीवनं स्थातुं नैव शक्यते। अपितु हमारा सभी का जो जीवन है वो स्थायित्व नहीं ले सकता, मतलब हम जीवन जी नहीं सकते। पादपाः अस्मभ्यं न केवलं शुद्धवायुम् एव यच्छन्ति। पेड़ हमें न केवल शुद्ध वायु ही देते हैं अपितु ते अस्माकं कृते जीवने उपयोगाय पत्राणि पुष्पाणि फलानि काष्ठानि औषधीन छायां च वितरन्ति। अपितु वे हमारे लिए जीवन में उपयोग के लिए पत्ते, फूल, फल, लकड़ी, औषधि और छाया देते हैं, वितरित करते हैं। अस्माद् हेतुः अस्माकं कर्तव्यमस्ति। इस कारण से हमारा कर्तव्य है यद्वयं वृक्षारोपणं तेषां संरक्षणं जलशुचिताकरणं ऊर्जायाः संरक्षणं उद्यान तडागादीनां शुचितापूर्वकं पर्यावरण संरक्षणार्थं प्रयत्नं कुर्याम। कि हम सब वृक्षारोपण, उसके संरक्षण मतलब पेड़ों की सुरक्षा, जल को साफ करना, ऊर्जा की रक्षा, उद्यान, बगीचे, तालाब आदि को स्वच्छ रखना और पर्यावरण की रक्षा के लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए। अनेन एव अस्माकं सर्वेषां जीवनम् अनामयं सुखावहं च भविष्यति। इससे ही हम सभी का जीवन उपद्रव से रहित और सुखमय होगा। व्याकरण ज्ञानम स्थातुम स्थाधातु तुमुन प्रत्यय नैव न प्लस एव वृद्धि संधि वृक्षाभावात् वृक्ष प्लस अभावात्
दीर्घ संधि के शुद्ध वायुम एव यच्छन्ति वृक्षाः शनैः शनैः का निर्वनं जायमाना अस्ति धरा पृथ्वी के अस्माकं कृते जीवने उपयोगाय पत्राणि पुष्पाणि फलानि काष्ठानि औषधीन् छायां च वितरन्ति वृक्षाः यच्छन्ति पदे कः लकारः लट लकारः, यहाँ का की जगह के आएगा और आंसर होगा वृक्षाः। प्रकृति ही समेषां प्राणिनां संरक्षणाय यतते, प्रकृति सभी प्राणियों के संरक्षण के लिए प्रयत्न करती है। इयं सर्वान् पुष्णाति विविधैः प्रकारैः सुख साधनैः च तर्पयति, यह सभी को विभिन्न प्रकार से पुष्ट करती है और सुख साधनों से तृप्त या संतुष्ट करती है। पृथ्वी जलम तेजः वायुः आकाशः च अस्याः प्रमुखानि तत्वानि, पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश इसके प्रमुख तत्व हैं। तानि एव मिलित्वा पृथक्तया वास्माकं पर्यावरणं रचयन्ति, तानि एव इन पांचों जो ये पांच तत्व हैं इनको मिलकर या पृथक रूप से हमारे पर्यावरण का निर्माण करते हैं। व्याकरण ज्ञानम तान्येव तानि प्लस एव यण संधि मिलित्वा मिल धातु कत्वा प्रत्यय वास्माकं वा प्लस अस्माकं दीर्घ संधि का समेषां प्राणिनां संरक्षणाय यतते प्रकृतिः इयं कान् पुष्णाति सर्वान् प्रकृत्याः कति प्रमुखानि तत्वानि पञ्च रचयति पदे कः लकारः लट लकारः आव्रियते परितः समन्तात् लोकः अनेन इति पर्यावरणम्, जिसके द्वारा यह संसार सभी ओर से परित मतलब चारों ओर से आवृयते मतलब आच्छादित है, वही पर्यावरण है। यथा जैसे अजात शिशुः मातृगर्भे सुरक्षितः तिष्ठति, जैसे अजन्मा शिशु माता के गर्भ में सुरक्षित होता है, तथा एव उसी प्रकार ही मानवः पर्यावरण कुक्षौ मानव पर्यावरण की कोख में परिष्कृतं प्रदूषण रहितं च पर्यावरणम् अस्मभ्यं सांसारिकं जीवन सुखं सद्विचारं सत्यसंकल्पं मांगलिक सामग्रीं च प्रददाति। परिष्कृत प्रदूषण रहित, परिष्कृत का अर्थ है शुद्ध और प्रदूषण से रहित पर्यावरण हमें सांसारिक जीवन सुख, अच्छे विचार, सत्य संकल्प और मांगलिक मंगलदायक जो सामग्री है उसे प्रददाति प्रदान करते हैं। व्याकरण ज्ञानम अजात शिशुः अजातः शिशुः तथैव तथा प्लस एव वृद्धि संधि प्रददाति में प्रोपसर्ग है, दा धातु है लट लकारः। प्रकृति कोपैः आतंकितः जनः किं कर्तुं प्रभवति, प्रकृति के कोप से आतंकित पीड़ित व्यक्ति क्या कर सकता है। जलप्लावनैः अग्निभयैः भूकंपैः वात्याचक्रैः उल्कापातादिभिश्च संतप्तस्य मानवस्य क्व मंगलम्। बाढ़, अग्निकांड, भूकंप, बवंडर या आंधियाँ और उल्कापात आदि से पीड़ित मानव का मंगल कहाँ है, क्व यानी कहाँ है। अतएव इसलिए अस्माभिः प्रकृति ही रक्षणीया, इसलिए हमें प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए। तेन च पर्यावरणं रक्षितं भविष्यति, और उससे पर्यावरण रक्षित होगा। व्याकरण ज्ञानम कर्तुम क्री धातु तुमुन प्रत्यय उल्कापातादिभिश्च उल्कापातादिभिः च प्रभवति प्रोपसर्ग है भू धातु लट लकारः। प्रश्नाः
अजात शिशुः कुत्र सुरक्षितः तिष्ठति मातृगर्भे अस्माभिः का रक्षणीया प्रकृतिः कः पर्यावरण कुक्षौ तिष्ठति मानवः भविष्यति पदे कः लकारः लृट् लकारः। प्राचीन काले लोकमङ्गलाशंसिनः ऋषयो वने निवसन्ति स्म। प्राचीन समय में लोक कल्याण को चाहने वाले ऋषि वन में रहते थे, वन में निवास करते थे। यतो हि वने सुरक्षितं पर्यावरणम् उपलभ्यते स्म, क्योंकि वन में सुरक्षित पर्यावरण उपलब्ध होता था। तत्र विविधाः विहगाः कलकूजी स्रोतरसायनं ददति। वहाँ अनेक प्रकार के जो पक्षी हैं अपने मधुर कलकूजन से कर्णामृत प्रदान करते हैं। सरितो गिरिनिर्झराश्च अमृत स्वादु निर्मलं जलं प्रयच्छन्ति। सरितः नदियाँ और जो गिरी मतलब पहाड़ के जो झरने हैं, निर्झराः झरने हैं, वो अमृत के समान स्वादिष्ट निर्मल मतलब स्वच्छ जल देते हैं। वृक्षाः लताश्च फलानि पुष्पाणि ईंधन काष्ठानि च बाहुल्येन समुपहरन्ति। पेड़ और लताएं, फल, पुष्प, ईंधन के लिए लकड़ी, जलाने के लिए लकड़ी बहुलता से मतलब बहुत अत्यधिक रूप में समुपहरन्ति उपहार स्वरूप देते हैं। शीतल मंद सुगंध वन पवना औषध कल्पम प्राणवायुं वितरन्ति। शीतल यानी ठंडी, मंद यानी धीरे और सुगंधित जो वन की वायु है, पवना मतलब वायु हवा, औषधि के समान प्राणवायु मतलब ऑक्सीजन वितरन्ति देती है। व्याकरण ज्ञानम गिरिनिर्झराश्च गिरिनिर्झराः च लताश्च लता प्लश्च प्रयच्छन्ति प्रोपसर्ग यच्छ धातु लट् लकारः। प्रश्नाः ऋषयो कुत्र निवसन्ति स्म वने वने कीदृशं पर्यावरणम् उपलभ्यन्ते स्म सुरक्षितं सरित गिरिनिर्झराश्च अमृतस्वादु निर्मलं किं प्रयच्छन्ति जलम्। निर्मलं जलं पदयोः विशेषणपदं किं विशेषणमस्ति निर्मलम्। परन्तु स्वार्थान्धो मानवः तत् एव पर्यावरणम् अद्य नाशयति। लेकिन स्वार्थ में अंधा मनुष्य उसी पर्यावरण को आज नष्ट कर रहा है। स्वल्प लाभाय जना बहुमूल्यानि वस्तूनि नाशयन्ति। थोड़े से लाभ के लिए लोग बहुमूल्य वस्तुओं को नष्ट कर रहे हैं। जनाः यंत्रागाराणां विषाक्तं जलं नद्यां निपातयन्ति। लोग कल कारखानों का जो जहरीला जल है वो नदियों में छोड़ रहे हैं, गिरा रहे हैं। तेन मत्स्यादीनां जलचराणां च क्षणेनैव नाशो भवति। उससे मछलियाँ आदि जो जलचर है, जल में रहने वाले जो जीव जंतु है, उनका क्षण में ही नाश होता है, नष्ट हो जाते हैं। नदी जलम अपि तत्सर्वथा अपेयम जायते। नदियों का पानी भी उससे सभी प्रकार से अपेय हो जाता है, पीने योग्य नहीं रहता। व्याकरण ज्ञानम स्वार्थान्धो स्वार्थ प्लस अंधो दीर्घ संधि क्षणेनैव क्षणेन प्लस एव वृद्धि संधि शुद्ध वायुरपि शुद्ध वायु प्लस अपि, यहाँ पे विसर्ग को र हुआ है। स्वार्थान्धो मानवः किम अद्य नाशयति पर्यावरणं जनाः यंत्रागाराणां विषाक्तं जलं कुत्र निपातयन्ति नद्यां। मानवाः व्यापारवर्धनाय कान् निर्विवेकं छिन्दन्ति वृक्षान्। विषाक्तं जलं पदयोः विशेषणपदं किं विशेषणम् अस्ति विषाक्तम्।
मानवाः व्यापारवर्धनाय वनवृक्षान् निर्विवेकं छिन्दन्ति। मानव व्यापार बढ़ाने के लिए जंगल के वृक्षों को बिना विवेक के काट रहे हैं। तस्मात् अवृष्टि प्रवर्धते, जिससे अवृष्टि मतलब बारिश का नहीं होना बढ़ रहा है। वन पशवश्च शरणरहिता ग्रामेषु उपद्रवं विदधति। वन के जो पशु हैं वो शरण रहित होकर गाँव में उपद्रव करते हैं। शुद्ध वायु अपि वृक्षकर्तनात् संकटापन्नो जायते। शुद्ध वायु भी पेड़ काटने से संकट की स्थिति में आ गई है। एवं ही स्वार्थान्ध मानवैः विकृतिम उपगता प्रकृतिः एव सर्वेषां विनाशकः भवति। इस प्रकार स्वार्थ में अंधे हुए मनुष्य के द्वारा विकृति मतलब प्रदूषण को प्राप्त प्रकृति ही उनके विनाश का, सभी के विनाश का कारण हो रही है। विकृतिम उपगते प्रदूषण को प्राप्त पर्यावरण में विविधाः रोगाः भीषण समस्याश्च संभवन्ति। अनेक प्रकार के रोग और भीषण समस्याएं संभव है। तत्सर्वम् इदानीं चिंतनीयं प्रतिभाति। यह सब इस समय चिंतनीय है, चिंता करने योग्य है। धर्मो रक्षति रक्षितः इति आर्षवचनम्। रक्षित धर्म ही मनुष्य की रक्षा करता है, यह प्राचीन ऋषियों का वचन है। पर्यावरण रक्षणम अपि धर्मस्य एव अंगम इति ऋषयः प्रतिपादितवन्तः। ऋषियों ने प्रतिपादित किया कि पर्यावरण रक्षा भी धर्म का ही अंग है। अतएव इसलिए वापि कूप तड़ागादि निर्माणं देवायतन विश्राम गृहादि स्थापनञ्च धर्म सिद्धेः स्रोतो रूपेण अंगीकृतम। इसीलिए वापी मतलब बावड़ी, कूप मतलब कुएं, ताड़ाग मतलब तालाब आदि का जो निर्माण है, देवायतन मतलब मंदिर, विश्राम गृह आदि मतलब धर्मशालाओं आदि की जो स्थापना है, वो धर्म की सिद्धि के स्रोत आधार के रूप में अंगीकार किए गए हैं, स्वीकार किए गए हैं। व्याकरण ज्ञानम इत्यार्षवचनम इति प्लस आर्षवचनम यण संधि तथैव तथा प्लस एव वृद्धि संधि धर्मस्यैवांगम इति धर्मस्य प्लस एव प्लस अंगम प्लस इति। प्रश्नाः का सर्वेषां विनाशकः भवति प्रकृतिः धर्मो रक्षति रक्षितः इति किम् इति आर्षवचनम कुक्कुर सूकर सर्प नकुलादि स्थलचराः मत्स्य कच्छप मकर प्रभृतयः जलचराश्च अपि रक्षणीयाः। कुक्कुर मतलब कुत्ता, सूकर यानी सूअर, सर्प सांप, नकुल नेवला आदि जो स्थल पर पृथ्वी पर जो रहने वाले हैं, विचरण करने वाले हैं, मछली कच्छप कछुआ, मकर मगरमच्छ इत्यादि जो जलचर है, जल में रहने वाले हैं, इनकी भी रक्षा करनी चाहिए। यतः ते स्थलमलानां, क्योंकि वे स्थल पे जो रहने वाली जो गंदगी है उसको अपनोदिनः दूर करने वाले, जलमलानां पानी में जो गंदगी रहती है उसको अपहारिणश्च को दूर करने वाले हैं। प्रकृति रक्षया एव, प्रकृति की रक्षा से ही लोक रक्षा संभवति, लोक की रक्षा संभव है। इत्यत्र नास्ति संशय, यहाँ पर कोई भी शंका नहीं है। इसलिए हमें पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। पर्यावरण के साथ साथ हमें जो जलचर है, स्थलचर जो जीव जंतु हैं, हमें उनकी भी रक्षा करनी चाहिए। हमें अपना जो नदी तालाब कुएं इत्यादि हैं, इनकी हमें साफ़ सफाई रखनी चाहिए। जो नदियाँ पहले पवित्र थी, उनको पूजा जाता था, उनमें किसी प्रकार की गंदगी नहीं होती थी, तो हमें उन नदियों में कूड़ा करकट और कल कारखानों का पानी नहीं छोड़ना चाहिए।
व्याकरण ज्ञानम नकुलादि, नकुल प्लस आदि, दीर्घ संधि, जलचराश्च, जलचराः प्लस च, विसर्ग को यहाँ पे श हुआ है, इत्यत्र, इति प्लस अत्र, यण संधि, सूची पर्यावरणम। यह हमने पढ़ा कि सूची मतलब स्वच्छ पर्यावरण हो। धन्यवादः, पुनर्मिलामः।